मेहंदी की रात थी, सब खुश थे, मगर किसी को अंदाजा नहीं था कि एक कमरे में ऐसा मंजर होगा जो सबको हैरान कर देगा। दिन तेजी से गुजर रहे थे और देखते ही देखते आज शाहान और महक, सारिम और मिशेल की मेहंदी थी। सब सुबह से ही तैयारियों में लगे हुए थे। हया आज बहुत खुश थी कि उसके दोनों भाइयों की और उसकी बेस्ट फ्रेंड की शादी थी, इसलिए सुबह से ही मैडम खुशी खुशी अपनी तैयारियों में बिजी थी। अभी भी वो पार्लर जाने के लिए अपने कमरे से सामान लेने जा रही थी कि किसी ने हाथ पकड़कर उसे खींचकर दीवार से लगाया था। ये क्या बदतमीजी है मिस्टर? हया अपने सामने खड़े शहीर को घूर कर कहती है। बदतमीजी नहीं है जानम, हक है। शहीर भी वैसे ही हया को घूर कर कहता है। हक। हया मुंह बिगाड़ते बोलती जाने लगती है कि शहीर उसकी दोनों तरफ दीवार पर हाथ रखते उसके जाने के सारे रास्ते बंद कर देता है। छोड़ो शहीर, मुझे बहुत काम है। हया जाने की नाकाम कोशिश करती है। ऐसे भी क्या काम के इस चक्कर में तुम मुझे ही भूल गई? शहीर दुख से देखता है। यही तो मसला है, तुम कभी भूलते ही नहीं। हया नजरें नीचे किए बोलती है। हाँ, इसलिए इतने दिनों से इग्नोर कर रही हूँ। शहीर हया का चेहरा ऊपर करके उसकी आंखों में देखकर कहता है। हाँ, तो जैसे तुम्हें बड़ा फर्क पड़ता है मेरे इग्नोर करने से। हया मुंह मोड़कर कहती है। तौबा तौबा तौबा, अगर रोमांस करने का इतना ही शौक है तो जाके कमरे में करो, क्यों हम कवारों का दिल जलाते हो? रयान और सालार जो यहाँ से गुजर रहे थे, हया और शहीर को ऐसे देख अपनी आंखों पर हाथ रखकर कहते हैं, जिस तो शहीर हड़बड़ाकर हया से दूर होता है और हया एक सेकंड की भी देर किए बगैर वहां से भाग जाती है। कमीनो, अगर इतना ही शौक है शादी का तो जाके ढूंढो ना अपने लिए लड़की, हमें क्यों नजर लगा रहे हो? शहीर भी गुस्से से बोलते वहां से चला जाता है। पीछे सालार और रयान हंसकर ताली मारते हैं। मेहंदी का फंक्शन एक बड़े पैमाने पर रखा गया था। सामने ही दोनों भाई सफेद रंग की शलवार कमीज पर काले रंग की वास्केट पहने शान से स्टेज पर बैठे अपनी अपनी बेगमात का इंतजार कर रहे थे, जब आगे से दोनों बहनें मल्टी कलर के लहंगे पर येलो रंग की चोली पहने, सर पर जालीदार दुपट्टा, फूलों के जेवर और हाथों में गुजरे पहने हल्के से किए मेकअप में बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। हया ने भी उनके जैसा ही मल्टी कलर का लहंगा पहना था, बस चोली पिंक कलर की थी। वो भी फूलों के जेवर पहने हल्के से मेकअप में नजर लग जाने की हद तक प्यारी लग रही है। दोनों को स्टेज पर शाहान और सारिम के साथ बिठाकर हया स्टेज से नीचे चली गई थी। बहुत प्यारी लग रही हो। महक के बैठते ही शाहान ने उसके कान में सरगोशी की, जिस पर महक शर्माकर अपना चेहरा नीचे कर लेती है। यार इतना ना शर्माओ, थोड़ा शर्म बचा कर रखो कल के लिए। शाहान की शरारत भरी सरगोशी सुन महक का चेहरा शर्म से सुर्ख हो जाता है। बस कर जाओ वरना मैंने उठकर चले जाना है। आखिरकार महक तंग आपे कहती है। कहाँ जाओगी? आना तो मेरे पास ही है। महक की बात पर शाहान हंसकर कहता है, जिस पर महक गुस्से से उसे घूरती ही रह जाती है। पर आज शाहान पर किसी बात का कोई असर नहीं होना था। अभी तक नाराज हो? सारिम कब से मिशेल को देख रहा था, जो चुपचाप चेहरे पर बेजारी लिए बैठी हुई थी। आखिर तंग आकर उससे पूछता है। तुमसे मतलब? मिशेल उसे देखते मुंह बिगाड़ कर कहती है। यार हुआ क्या है, मैंने किया क्या है ये तो बताओ? सारिम बेबसी से पूछता है। उसकी बेबसी देख मिशेल को दुख होता है, पर फिर भी उसे तंग करना नहीं छोड़ती। आप खुद से पूछे ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मिशेल उसे देखते कहती है। मुझे नहीं पता ना, तुम ही बता दो। सारिम भी वैसे ही उसे देखते पूछता है। तुमने मुझसे धोखे से शादी की, तुमने उस दिन आमिर को किडनैप किया था। मिशेल की बात पर सारिम हैरानी से उसे देखता है कि उसे कैसे पता चला ये सब। हाँ तो और क्या करता, तुम्हें किसी और का होने देता? तुम बिना कोशिश किए कुर्बानी दे सकती थी, मैं नहीं। सारिम की बात पर मिशेल को चुप लग जाती है। उसके पास कोई अल्फाज नहीं थे कि क्या कहे, इसलिए चुपचाप रुख फेर कर बैठ जाती है। अब की बार सारिम भी कोई बात नहीं करता। थोड़ी देर बाद सब बढ़े आके रस्म करते हैं। संभल के मिस। रयान जो फोन पर बात करते बाहर जा रहा था कि किसी लड़की से टकरा जाता है। हेलो मिस, क्या हो गया है? नजर लगाएगी क्या? जोहा जो कब से रयान को घूर रही थी कि उसे ऐसे घूरते देख रयान अपनी ट्यून में आता बोलता है। हाय, मैंने क्यों लगानी है नजर? जोहा भी जल्दी से उस पर से नजरें हटाकर बोलती है। फिर ऐसे क्यों घूर रही थी? रयान मशकूक अंदाज में एक आईब्रो उचकाकर पूछता है। देख रही थी जिन इंसानी रूप में कैसा लगता है। जोहा मुस्कुराते एक आंख दबाकर अंदर चली जाती है। पीछे रयान मुंह खोले उसकी पुश्त देखता रह जाता है। आह, क्या है शहीर, तुम इंसान नहीं बन सकते? हर बार डरा देते हो। हया जो किचन से मिठाई लेकर पीछे मुड़ी ही थी कि अचानक शहीर को अपने सामने देख डर जाती है। अगर तुम बना दो तो इंसान क्या, जानवर, एलियन? और शहीर अपनी थोड़ी पर हाथ रख के सोचने की एक्टिंग करता है। कुछ याद नहीं आ रहा, पर तुम्हारे लिए सब बन जाऊंगा पक्का। शहीर बच्चों के से अंदाज में बोलता है कि इस वक्त हया को बेसाख्ता ही उस पर बहुत प्यार आता है। शहीर, तुम ना कोई छोटे बच्चे लग रहे हो इस वक्त। हया उसे प्यार से देखते बोलती है।
अच्छा, फिर बच्चों की तो सब ख्वाहिशें पूरी करते हैं ना। शहीर फिर से इसी अंदाज में बोलता है कि हया से कंट्रोल नहीं होता, इसलिए जल्दी से एड़ियों के बल ऊपर होते शहीर के गाल पर किस करती बाहर भाग जाती है, जबकि शहीर तो हया की इस पेशकदमी पर हैरान ही रह जाता है। फिर हया के भागने पर मुस्कुराते हुए सर झटक कर खुद भी उसके पीछे बाहर चला जाता है। मेहंदी का फंक्शन देर रात तक चलता रहा, सभी थक गए थे, इसलिए घर जाते ही सो गए, क्योंकि कल का दिन और थकनजदा होने वाला था। हया जाके लड़कों को उठाओ जल्दी, इतने काम पड़े हैं और इनको सोने से फुर्सत नहीं। शाहिदा बेगम आज सुबह से ही तपी हुई थी। एक तो आज शादी है, इतने सारे काम हैं और सब लड़के ही सो रहे थे, इसलिए गुस्से से हया को सबको उठाकर आने का बोलती है। ओके मम्मा, जा रही हूँ, गुस्सा तो ना करें। सबका गुस्सा खुद पर निकलते देख मुंह बिगाड़कर कहती सारिम के रूम की तरफ जाती है, पर वहाँ कोई नहीं था। उसे लगा शायद शहीर के कमरे में हो। यही सोचते वो शहीर के कमरे में जाती है, पर वहाँ भी कोई नहीं था। रयान, सालार, शहरोज सबके कमरे देख लिए, सारे ही खाली थे। आखिर शाहान के कमरे में जाती है, पर ये क्या, दरवाजा खोलते ही वो हैरान रह जाती है। उसे लगता है जैसे वो गलत जगह आ गई है। शाहान, सारिम, शहीर, सालार, रयान, शहरोज, शावेज सब एक ही कमरे में सोए हुए और पूरे कमरे का ऐसा हाल था जैसे यहाँ कोई तूफान आया हो। शाहान, सारिम, शावेज और सालार चारों एक ही बेड पर एक दूसरे के ऊपर नीचे सो रहे थे। शहीर, शहरोज और रयान नीचे कार्पेट पर सो रहे थे। उन सब की हालत देख हया को हंसी आ रही थी, पर वही कमरे की हालत देख गुस्सा भी आ रहा था। जल्दी से अंदर जाती अपने मोबाइल में उनकी कुछ फनी तस्वीरें निकालकर वापस दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। मम्मा मम्मा, ऊपर आई जल्दी। हया की आवाज पर सब बड़े परेशानी से ऊपर आते हैं, लेकिन आगे का मंजर देख उनका हाल भी हया से मुख्तलिफ नहीं था। हया की आवाज से शहीर की आंख भी खुल जाती है। उठकर दरवाजे की तरफ देखता है तो सभी उन्हें गुस्से से घूर रहे हैं। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि सब उसे क्यों घूर रहे हैं, पर पूरे कमरे पर नजर डालने के बाद उसे समझ आ ही जाती है। रयान, सारे उठ जाओ जल्दी सब। शहीर सबको देख उन्हें आवाज देते उठाता है, पर आज तो जैसे सब भांग पीकर सोए हैं, इसलिए कोई उठ नहीं रहा। ये ऐसे नहीं उठेंगे, इन्हें तो मैं उठाती हूँ। शाहिदा बेगम गुस्से से बोलते साथ वॉशरूम से जाके पानी लाती, एक एक कर सबके ऊपर डालती है, जिससे सब हड़बड़ाकर उठ जाते हैं। 10 मिनट हैं तुम सबके पास, मुझे पूरा कमरा साफ सुथरा चाहिए। शाहिदा बेगम गुस्से से बोलते साथ नीचे चली जाती है। बाकी सब भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं, जबकि वो सब मुंह खोले एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। ऑल द बेस्ट, हया भी हंसते हुए बोलकर नीचे चली जाती है। बाकी सब रोनी सूरत बनाकर कमरा साफ करने लग जाते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।